गुड मॉर्निंग। हाय। हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई वेलकम यू ऑल ब्यूटीफुल सोल्स टू दिस न्यू वीडियो। नमस्ते बच्चों और माता पिता, सुप्रभात। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सबसे जुड़ना चाहती हूँ, मैं आप सबसे कुछ खास बात करना चाहती हूँ और इसीलिए मैंने ये जरिया अपनाया है। तो मैं पहले माँ बाप से पूछना चाहूंगी कुछ सवाल और उसके बाद बच्चों से थोड़ी बात करूंगी। तो आप बताइए मुझे कि क्या आपको अपनी परवरिश में और आपके बच्चों की परवरिश में कोई फर्क नजर आता है? क्या आपको लगता है कि जैसे आप बड़े हुए थे, पापा मम्मी, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, उन सब के बीच में, वैसे ही क्या आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं? जो चीजें आपने जिस तरीके से सीखी थी, जो जिंदगी में आपको अनुभव से सिखाने की कोशिश की थी आपके बड़ों ने, क्या वैसे ही आपके बच्चे भी वो सीख रहे हैं? और सबसे जरूरी बात, क्या आपके पास जितना वक्त था अपने माँ बाप के साथ बिताने का, उतना वक्त आज आप और अपने बच्चे साथ में बिता पा रहे हैं? अगर इन सब सवालों का जवाब ना है तो आप सही जगह पे आए हैं। और तो मेरी ये कोशिश आप सबसे जुड़ने की अच्छा रंग लाएगी। और अगर हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे वैसे ही बड़े हो रहे हैं जैसे आप हुए थे, तो थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप मुझे किस तरीके से अपने बच्चे को बड़ा कर रहे हैं वो भी बताइएगा, मैं भी आपसे कुछ नया सीखना चाहूंगी। और अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। ग्रेटिट्यूड, डिसिप्लिन, हाउ टू शो रिस्पेक्ट, knowing your boundaries, accepting yourself, positive thinking, how to handle stress and anger, ये सब चीजें आजकल के बच्चों को सिखाना जरूरी है क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है। सही है? तो इसीलिए मैं आज आपके सामने आई हूँ, ये एक मेरा नया वेंचर लेके। और मैं वीडियो के एंड में आपसे पूछूंगी कि क्या आप मुझसे जुड़ना चाहेंगे? अगर हाँ, तो मैं हर हफ्ते एक बार आपसे मिलने आऊंगी। तो चलिए हमारी बात शुरू करते हैं। आज की दुनिया में बच्चे पहले से कई ज्यादा तेजी से बड़े हो रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस, रील्स और अनगिनत स्क्रोलिंग के बीच वो उन कहानियों, संस्कारों और परंपराओं को भूलते जा रहे हैं जो कभी परिवारों की पहचान थी। जैसे 12 साल का आरव, उसे कोडिंग और वीडियो एडिटिंग तो आती है, लेकिन जब उसके दादाजी ने उसे एक छोटी सी प्रार्थना करने को कहा तो उसे अजीब लगा। या फिर छोटी मीरा, जो शाम भर यूट्यूब पर लगी रहती है लेकिन उसने कभी दादी के हाथ का अचार का स्वाद नहीं चखा। या फिर सोने से पहले सुनाई जाने वाली कहानियों का सुख नहीं पाया। इसलिए आज के समय में बच्चों और माता पिता के बीच मजबूत बंधन और सच्चा संवाद बनाना जरूरी हो गया है। बच्चों को ऐसा कोई चाहिए जो प्यार और समझदारी से उन्हें राह दिखा सके। और माता पिता को भी अपने बच्चे की दुनिया को समझना होगा, क्योंकि जब जड़ें मजबूत होंगी तभी तो शाखाएं आसमान तक फैलेगी। तो आज हम यहाँ क्यों हैं? हम है बानी की बातें, हम है एक स्टोरी सर्कल। हम प्रत्येक कहानी सुनाने के बाद उसके साथ एक लिखित पीपीटी प्रदान करते हैं जिसमें बच्चे अपनी सीखी हुई सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कर सकते हैं। और उस विषय से संबंधित क्विज भी उसमें होती है, उसे वो लिख भी सकते हैं, जरूरत पड़ने पर दोहरा सकते हैं। वे इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और मिलकर अभ्यास भी कर सकते हैं। इन कहानियों में आपको हर पल में एक छोटी सी सीख मिलेगी, चाहे वो बांटने की बात हो, डर से लड़ने की, माफी मांगने की या दूसरों की मदद करने की। कोई उपदेश नहीं, बस ऐसे पल जो बच्चों के दिलों को छू जाए। एक अभिभावक के रूप में हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, संस्कारों में भी आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि वे दयालु, मजबूत और दुनिया को समझने वाले हो। कहानी सुनाना बच्चों को सही गलत समझाने का सबसे खूबसूरत तरीका है। ये कहानियां उन्हें भावनाओं के जरिए सिखाई जाती है, न कि डांट या नियमों से। पानी की बातें बच्चों और माता पिता के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनना चाहती है। हमेशा आपकी मदद करने,
मार्गदर्शन देने और सहयोग करने के लिए हम चाहते हैं कि यह एक दो तरफा संवाद हो, जहां आप अपने सुझाव भी दे सकें और अगर आप किसी विशेष विषय के बारे में जानना चाहें तो वो भी पूछ सकें। इसलिए आज हम यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। पानी की बातें स्टोरी सर्कल की पर्पस क्या है? सबसे पहला पर्पस, साधारण कहानियों से महत्वपूर्ण जीवन के सबक। माँ बाप सोचकर देखें कि जब वो छोटे होंगे, जब किसी से कहानी सुनते होंगे, तो वो कहानी उनके ऊपर कितना प्रभाव डालती होगी। जैसे हम छोटे थे तो हमारे बुजुर्ग हमें कहानी सुनाते थे। एक खरगोश की और एक लोमड़ी की कहानी, एक सिंह की और एक चूहे की कहानी। ये सब कहानियां हमें दोस्ती की मिसाल देती थी। ये सब कहानियां हमें हिम्मत रखना सिखाती थी। ये कहानी जब भी जिंदगी में कोई ऐसा वक्त आए जब आपको कुछ सूझे नहीं कि क्या करना है, तब हमारा मार्गदर्शन करती थी। ऐसे ही हम बच्चों को समझाना चाहते हैं इन कहानियों के जरिए कि एक साधारण कहानी आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण प्रदान कर सकती है। दूसरा पर्पस, भावनात्मक समझ विकसित करना। हर बच्चे की अपनी सोच होती है, हर बच्चे की अपनी भावनाएं होती है। आजकल के जमाने में बाहर की इतनी इन्फ्लुएंस बढ़ गई है कि बच्चे को समझ नहीं आता कि अपने आप को वो कैसे एक्सप्रेस करे। उनको ये समझना छोटी उम्र से ही बहुत जरूरी बन गया है कि वो अपनी बातों को अच्छे से रखना सीखे। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को किसी बात पे गुस्सा आ रहा है तो उसे वो कैसे जाहिर करना है, बिना चिल्लाए, बिना कुछ तोड़ फोड़ किए, बिना गुस्सा किए, बिना कमरे में बंद हुए। उनको ये आना चाहिए। ये एक बातचीत की कला सीखने की उनको आवश्यकता है, ताकि वो कभी भी अपनी जिंदगी में ऐसी मुश्किलों का सामना ना करे जो उनके चुप रहने से बढ़ती है। जब बच्चा इंट्रोवर्ट हो जाता है, जब बच्चा अपनी बात कहना बंद कर देता है, तो उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। ये हमें भी पता है और बच्चों को भी पता है। तो बच्चे को खुल के बात करना सिखाना, अपनी भावनाओं को प्रेजेंट करना सिखाना बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि इस बानी की बातें सीरीज से हम बच्चों को भावनात्मक रूप से स्ट्रांग बनाएं। तीसरा उद्देश्य, मूल्यों के बीज बोना। जैसे हमने पहले ही बात की, हम छोटे थे तब हमारे दादा दादी, पापा मम्मी हमें कहानियां सुनाते थे। हमारे तो सिस्टम ही होती थी कि हर छुट्टी के अगले दिन कहानी सुन के सोना है। आज बच्चे और माँ बाप एक दूसरे को इतना वक्त नहीं दे पाते, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज नहीं है, क्योंकि माँ बाप दोनों काम करते हैं। ऐसे में बच्चों को जरूरी है कि वो क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं, वो ऐसा हो कि उसे कुछ नया सीखने को मिले। तो ये सीरीज हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी बने जिससे वो सिर्फ वो चीज सीखे नहीं, उसके अंदर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप हो। जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपको ग्रेटिट्यूड की कहानी सुनाई, सही है, तो एक 5 साल के बच्चे को अगर समझाना हो कि ग्रेटिट्यूड को रोज कैसे प्रैक्टिस करना है, तो वो भी हम आपको समझाएंगे। वो मूल्य, वो मॉरल कि ग्रेटिट्यूड होना क्यों जरूरी है जिंदगी में, थैंकफुलनेस होना क्यों जरूरी है, वो उसके अंदर उतर नहीं जाए, वो उसकी आदत नहीं बन जाए, तब तक हम उसका साथ देंगे, तब तक हम आपके साथ रहेंगे। और सबसे जरूरी उद्देश्य, माता पिता का सहयोग करना। हम चाहते हैं कि जब आप अपने बच्चे के साथ बैठकर हमारे ऑडियो सुने, हमारे वीडियोस देखें, तब आप भी अपने बच्चे से एक नई तरीके से जुड़े। जैसे कि ग्रेटिट्यूड की कहानी के बाद अगर हम ग्रेटिट्यूड की क्विज देंगे कि आपके बच्चे में ग्रेटिट्यूड है या नहीं है, वो अटेंड करने के बाद आपको और उनको दोनों को पता चल जाएगा कि उन्हें क्या सीखने की जरूरत है, और वो कैसे सीखना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो हम माँ बाप को मदद करना चाहते हैं उनके बच्चों को सही तरीके से, अच्छे तरीके से, एक अच्छे मॉरल सपोर्ट के साथ बड़ा करने में। अगर आपने ध्यान दिया हो तो बच्चों की एनिमेटेड कहानियों वाले वीडियोस सिर्फ बच्चों के लिए होते हैं, सही है। अगर आपने किसी एनिमेटेड यूट्यूब वीडियो को सर्व किया है बच्चों, तो आपको पता होगा कि वो कहानी सिर्फ आपके लिए है, उसमें पेरेंट्स के लिए कुछ भी नहीं है। उनमें माता पिता के लिए देखने के, समझने के लायक कुछ नहीं होता। और जहां माता पिता के लिए बाल विकास से जुड़ी बातें या गाइडलाइंस होती है, वहां बच्चे को कुछ समझ नहीं आता। इसलिए
हमने इन दोनों पहलुओं को सच्चे दिल से जोड़ने की कोशिश की है। यहाँ माता पिता और बच्चे दोनों एक साथ बैठकर फैमिली टाइम में हमारे वीडियो देख सकते हैं और आपस में गुणवत्तापूर्ण बातचीत भी कर सकते हैं। हम आपको सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे जैसे बाकी एनिमेटेड वीडियोस करते हैं। हम आपको उस कहानी का अर्थ और नैतिक सीख भी समझाएंगे। हम आपको ये भी सिखाएंगे कि उस गुण को कैसे अपनाया जाए। क्विज और रोजाना अभ्यास के बिंदुओं के माध्यम से आप उसको सीख भी सकते हैं। इसलिए हमने हर वीडियो की, हर स्टोरी की एक पीपीटी तैयार की है, जिसमें आप जैसे जैसे स्टोरी सुनते जाएंगे साथ में लिखा हुआ आता जाएगा, ताकि आप सब कुछ अपनी बानी की बातें पुस्तिका में लिख सके। हाँ बच्चों, हम चाहते हैं कि आप बानी की बातें अगर अटेंड करना चाहते हैं तो आप इसकी एक पुस्तिका भी बनाएं, जिसमें सारी स्टोरीज और उसके सारे स्टेप्स आप लिख लें। इसके बाद हम आते हैं एक जरूरी बात पर, और वो है कि हम सिर्फ मनोरंजन नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि ये कहानियां माता पिता और बच्चों के बीच एक पुल बने, सोने से पहले की बातचीत का एक जरिया बने, कार में बैठकर सोचने का एक बहाना बने, और हर कहानी के साथ बच्चों के भीतर एक बेहतर इंसान धीरे धीरे पनपे। हमारे बच्चों का बचपन सिर्फ एक उम्र नहीं, एक नींव है। वो हमें माँ बाप को पता है। इस तेजी से बदलते डिजिटल युग में जहां जानकारी हर जगह है पर असली समझ कहीं खोई जा रही है, वहां अब पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है कि हम बच्चों को सिर्फ ज्ञान ही न दे बल्कि संस्कार दे, दया देना भी सिखाएं, साहस और ईमानदारी भी सिखाएं, सच्चाई की भी उन्हें पहचान कराएं। क्योंकि एक दिन जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये हमारी चीजें ही नहीं, हमारी सोच, हमारे नैतिक मूल्य, हमारी परवरिश, हमारा अपनापन, हमारा बोला गया हर एक शब्द और सबसे जरूरी हमारा दुनिया देखने का नजरिया भी अपनाने वाले हैं। तो बानी की बातें सीरीज एक सफर है बचपन के दिल तक पहुंचने का, शोर में एक धीमी आवाज बनने का। बच्चे को बड़ा करने में सिर्फ मार्क्स जरूरी नहीं है बल्कि मूल्यों और मानवता की बहुत जरूरत है, ये याद कराने का। तो आइए मिलकर फिर से ताजा करें वो पुरानी लेकिन अनमोल परवरिश की कला, जहां हर कहानी में कोई सीख हो, हर पल एक प्यारी याद बन जाए और हर बच्चा सिर्फ होशियार ही नहीं बल्कि दिल से एक अच्छा इंसान बने। और बच्चों, ये आखिरी बात आप सबके लिए, हमारी बानी की बातें बुकलेट में सबसे ऊपर ये टैगलाइन लिख लीजिएगा और रोज इसे एक बार सुबह पढ़िएगा। यू आर हु यू बिलीव यू आर। इसे हमेशा याद रखिए और हम सब इस वाक्य को हर कहानी के वीडियो के बाद एक साथ दोहराएंगे, ताकि हम कभी ये ना भूलें कि हमें अपने बारे में अच्छा सोचना है। क्योंकि अब तुम जान गए हो कि जो तुम सोचोगे वही तुम बनोगे। ठीक है बच्चों, हम जल्द ही अपनी पहली कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने माता पिता से ढेर सारा प्यार करें। मैं आशा करती हूँ कि हम बानी की बातें में क्या बातें करेंगे वो मैं आपको समझा पाई हूँ, और हम पहली कहानी के साथ जब मिले तब आप बहुत खुश होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। थैंक यू सो मच।